दोस्तों, कवि पवन पारस का बहुत बहुत नमस्कार। आज आपको शिक्षक होने के नाते ज्ञान की बात बताने आया हूँ। ये ज़माना बहुत तेज़ हो गया है। यहाँ के लोग आपको खूबसूरत बता करके आपका ब्लैकमेल भी कर सकते हैं, आपको गुमराह भी कर सकते हैं। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि उनके झांसे में न आए और निरंतर अपना आधार कार्ड दें। शिक्षकों की जब बात चली तो हमारे वो कवि साथी हैं हरिओम जी पारिक, वो कहा करते हैं कि यार मास्टरा का जब तो खर्चीली कोम ये दुनिया में तो को नहीं बाड़ा रखते हैं। बोले एक मेरो साथी है जो सेकंड ग्रेड में टीचर लाग्यो, नौकरी लागने के 5-7 साल बाद में आपकी घरवाली ने घुमाने के लिए ले गो माउंट आबू। सुबह से ही घूमना शुरू कर दियो, पैदल मार्च, न कुछ खानो न कुछ पीनो, सड़क पर तबड़का मारता हरने दो देना। दोपहरी में 1:30 बजे से एक होटल के सामने ही गुजरा देना। बोले वो मार लो भाई लो। आपकी घरवाली ने बोले हाँ एक समोसा और खा लिया के। घरवाली एकदम अचंभित होगी, ये और खा लिया के पहला कद खुआए बोली। अरे बोली इतनी जल्दी भूल गई, तेरे याद को नहीं के। बोले 15 साल पहले आप आए नीमून पर आया जना ही होटल में एक समोसा कौन खुआए हो गए तेरे। तो ये स्थितियाँ है दोस्तों टीचर्स की। लोग कहा करते हैं कि सब्जी मंडी में मास्टर जानना छाना ही कौन रहे, जबकि सब्जी 25 रुपये किलो मिल रही है और बिना घूम फिर के 22 रुपये किलो में खरीद लिया हुआ तो शिक्षक है। और 20 सब्जी में 25 रुपये किलो ना भाव तोल करके 20 रुपया में खरीद लिया हुआ वो फर्स्ट ग्रेड को टीचर। और 22 सब्जी शाम तानी इंतजार करके सस्ती होने के चक्कर में और 18 रुपया में खरीद लिया हुआ वो या मान लो थे CBO है। और वही 25 रुपये किलो वाली सब्जी को अंधेरा होने तक सब्जी मंडी उठने तक इंतजार करके और 15 रुपये में खरीद ले वो या मान लो जिला शिक्षा अधिकारी की पोस्ट। लेकिन दोस्तों ये समाज की बातें हैं, सब झूठ है, इनमें मिथ्या है। आज हमारे विद्यालय में हमारे नवलगढ़ के CBO अशोक कुमार जी शर्मा पहुँचे। उनकी दिलदारी, उनके मैनेजमेंट की क्षमता, उनकी कार्यशैली से हम बहुत प्रभावित हुए और विद्यालय में आकर के उन्होंने जो हमें संबलन दिया उसकी कुछ झलकियां आगे के वीडियो में आपको दिखाता हूं। लीजिए अब हम हमारे आदरणीय CBO सर अशोक कुमार जी शर्मा नवलगढ़ को सुनते हैं। जुड़िए वीडियो से। तो अच्छा लगता है, कुछ नया करें, कुछ नया सिखाएं। और मेरे नई आदत है, तो वैसे मैं बताऊं बात को थोड़ा सा बदलता हुआ। आप 500 से ऊपर बच्चों के पास हम लोग यहाँ पे मैं अंदाज करूं तो लगभग 28 से 30 की संख्या के लगभग हम अध्यापक हैं। और एक अच्छा अध्यापक वो है जो सदा छात्र बन के रहता है, स्टूडेंट बन के रहता है, सीखता रहता है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। मैं खुद भी मेरी बात करूँ, कुछ न कुछ सीखता रहता हूँ, कुछ न कुछ सीखना चाहता हूँ। जैसा पवन जी ने बताया, दिन में समय कम मिलता है लेकिन रात को 10-20 मिनट सोशल मीडिया की खबरों को देखते हैं, विभाग के ग्रुपों को देखते हैं, तो आपका विद्यालय प्रतिदिन रोज हर दिन हमारे नवलगढ़ शिक्षा विभाग में छाया रहता है। मजा आता है। कभी शानदार खबर आती है परशुरामपुरा की बेटी नवलगढ़ ब्लॉक में टॉप रही। कभी शानदार खबर आती है कि परशुरामपुरा का अंग्रेजी माध्यम विद्यालय सबसे ज़्यादा गमलों वाला विद्यालय है। यहाँ जितने गमले हैं, राजकीय विद्यालय तो क्या कहूँ, किसी निजी विद्यालय में भी इतने शानदार हरे भरे गमले किसी निजी विद्यालय में भी नहीं होंगे। छात्र संख्या की बात आती है तो फिर 5-7 बच्चों का फर्क हो तो अलग बात है, बाकी आप नवलगढ़ ब्लॉक की सबसे बड़ी छात्र संख्या वाले विद्यालय वाले हो। अनुशासन की बात आती है, यहाँ मैंने वहाँ नहीं देखा, आके ही देखा। आपको बताऊं, मेरा विचार था और पवन जी, महेश जी को, पवन जी कछावा को, सबको मैंने कई बार वादा भी किया, कहा भी कि आपकी प्रार्थना सभा पूरी देखने का, आपके यहाँ आपके साथ बैठकर प्रार्थना करने का मेरा इरादा है। और घर से चला भी इसी उद्देश्य से था कि 7:30 पर MGGS परशुरामपुरा के अंदर होऊंगा।
लेकिन अचानक कोई काम याद आ गया और घूम चक्कर पर कार्यालय के अंदर जाना पड़ा। वहाँ जाके गाड़ी चेंज की, एक दो काम किए, इतने में 5-7 मिनट लेट हो गया और वही कारण रहा कि 7:30 बजे की बजाय 7:36 पर आपके पास में आ पाया। लेकिन शायद मेरे को समय की पाबंदी में आता हुआ देख करके किसी के मन में 1-आधा% थोड़ी बहुत शिथिलता हो तो वो भी शायद दूर हो जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ के सारे कार्मिक एकदम समय के पक्के हैं, क्योंकि सफलता की पहली सीढ़ी है अनुशासन। यहाँ खबर देख रहा था कि बच्चों को भी बोलने वाला बना रहे हैं, वाचाल बना रहे हैं। पवन जी का कल वीडियो देखा कि ये पौधे भी बोलेंगे, प्रार्थना सभा में बात करेंगे। इन वृक्षों की पेंटिंग देख के लगता है कि ये बोलेंगे ही, और नहीं बोलेंगे तो आप बुलवा दोगे इनसे, क्योंकि आप इतने प्यारे प्यारे हो, आप इतने मेहनती हो कि इन वृक्षों को भी बोलना पड़ेगा। महेश जी कपूरिया इस विद्यालय के लिए नहीं, लेकिन नवलगढ़ ब्लॉक की भी बात करें तो नवलगढ़ ब्लॉक के लिए भी बेस्ट ऑप्शन है। इतनी नामांकन, इतनी छात्र संख्या, इतने होनहार बच्चे, बढ़िया बढ़िया परिवारों के बच्चे नवलगढ़ के और किसी विद्यालय में नहीं है। मोबाइल मैंने आपके सोशल मीडिया पे ही देखा, यहाँ अंदर जाके भी देखा, इतने करीने से सजे हुए मोबाइल, सबका नाम लिखा हुआ है। सारा काम यहाँ पे एकदम करीने से है, व्यवस्थित रूप से है। आपका विद्यालय, हमारा ये विद्यालय जो है वह पूरे नवलगढ़ के लिए नहीं, झुंझुनू के लिए, राजस्थान के लिए एक प्रेरक है, एक मील का पत्थर है। यहाँ से अच्छी अच्छी बातें निश्चित रूप से और लोग भी सीखेंगे। महेश जी को, प्रिंसिपल साहब को, पूरे स्टाफ को मैं 1-2 बातें सुझाव के रूप में यहाँ पे कहूँगा। 500+ बच्चे हैं, लेकिन अभी लग नहीं रहा है कि 500+ बच्चे हैं। यह जो प्रेयर असेंबली है, अभी मैं बात यही कर रहा था कि काम जो चल रहा है वो तो उधर साउथ साइड में होगा, तो अब हम जल्दी ही इसी माह में तो नहीं हो पाएगा, बाकी दीपावली की छुट्टियों के पहले ये प्रेयर असेंबली का जो मैदान है इसको एकदम शानदार लेवल करके, चलो इंटरलॉक वगैरह ये हमारी स्कीम में पहले भी था, आगे भी निश्चित ही आपको मैं यहाँ पे पंपिंग करके जाऊँगा, फिर 2 बातें करके जाऊँगा। तो आप इतने कैपेबल हैं भामाशाहों के माध्यम से, और आप स्वयं भी इस विद्यालय के कार्मिक भी भामाशाह हैं, आप खुद ही करवा लोगे जल्दी ही। लेकिन जितने दिन इंटरलॉकिंग नहीं भी होती है, इस मैदान को, असेंबली को का जो ग्राउंड है एकदम लेवल करके, और ये बच्चे पीछे तक बैठे, साथ ही यहाँ पे जो साउंड सिस्टम है उसको हमें और बढ़िया बनाना है। ये साउंड सिस्टम भाई रमजान की काजी वाला है, शायद 4, 5, 6 साल पुराना, ये भी हमें काम लेना। लेकिन इतना बढ़िया साउंड सिस्टम कि स्पीकर 2-3 जगह लग जाए, यहाँ पे बोले तो चारों तरफ आवाज़ आए। एक बात मैं देख रहा था कि बच्चे प्रश्नोत्तरी यहाँ पे कर रहे थे, और आपके प्रिंसिपल सर बच्चों के बीच में घूम घूम कर उन प्रश्नों को ज़्यादा एलोबरेट कर रहे थे, उनका समझा रहे थे, उनकी व्याख्या कर रहे थे। मेरे दिमाग में उसी समय में आया कि प्रिंसिपल साहब के कान में और मुंह के पास में जो कोचिंग क्लासों में होता है वाईफाई वाला माइक, वैसा माइक लगा हुआ होना चाहिए। वहाँ भी बोले तो पूरे कैंपस के अंदर आवाज़ आए। सपने बड़े रखो, आसमान को छूने का मन में इरादा रखो। मैं मजाक में कह देता हूँ, आसमान हमें हासिल ना भी होगा तो डांटी के ऊपर तो चढ़ ही जाएंगे। मेरी बात मारवाड़ी में तो आप समझ ही गए होंगे। तो हमें बड़े सपने रखने हैं, शानदार काम आप कर रहे हो। आपकी भूरी भूरी प्रशंसा जितनी भी की जाए वो कम है, लेकिन यहाँ मैं ये भी बात कहूँगा कि सफलता, ऊंचाई, प्रगति, उन्नति की कोई सीमा नहीं होती। हम अपने आप को संतुष्ट ना समझे कि 516 बच्चे, 525 बच्चे हो गए, पर्याप्त है। सारे अध्यापक बढ़िया से बढ़िया यहाँ पे खड़े हुए हैं, अच्छी बात है। यहाँ भी सर शायद आपके यहाँ होगा। मैं चाहता हूँ, मेरे मन की इच्छा है कि टीचर्स का भी ड्रेस कोड हो जाए तो अच्छा लगेगा, बच्चों के अंदर एक अच्छी भावना आएगी। ये मन के विचार है मेरे, ये मेरे मन के विचार है, कोई कंपल्सन नहीं है।